नमस्कार चाषी भाई और भौणी मैंने आम ओडिशार कृषि क्षेत्र एक बड़ और प्रगतिशील परिवर्तन आसवाक जाऊँगी। राज्य सरकार तरफ एवं एक नूतन पंजीकरण बा फार्मर रजिस्ट्रेशन जहाँ को आम कृषक पंजीकरण बोलिक कहूचे एक अभियान आरंभ होती। यह माध्यम प्रत्येक चाषी को मिल एक स्वतंत्र एग्रिस्टेक फार्मर आईडी जहाँ हेब ओडिशा चाषींकर एक नुआ डिजिटाल परिचय जेपरी एक आधार कार्ड आमर परिचय पत्र जो भाव में भोटर कार्ड एक परिचय पत्र से हीपरि भाव में कृषक मानकर एक परिचय पत्र रहिबो जहाँ को आम एग्रिस्टेक फार्मर आईडी बोली कहवा। आसतु आज भिडियो आम यही फार्मर आईडी गुरुत्व एवं तार आवेदन प्रक्रिया संबंध में आलोचना करवा। बंधुगण प्रथमे आम जाना जे यही एग्रिस्टेक प्रकृति कौन। यह होची आम राज्यर चाषी मानकर पई एक डिजिटाल डाटाबेस। एथिरे चाषींकर व्यक्तिगत परिचय सहित सेमानकर जमीर विवरणी मध्य डिजिटाल माध्यम रे जोड़ा जिवो। अर्थात प्रत्येक चाषीर जमीर समस्त परिचय पत्र आपण एही फार्मर आईडी रे पाई परिबे। सेमानकर जमीर विवरणी को डिजिटाल माध्यम रे जोड़ा जिवो। प्रत्येक चाषी को एक स्वतंत्र फार्मर आईडी प्रदान करा जिवो। यार सबुठारु बड़ लाभ होउछि जे सरकारी योजनार सहायता सीधासलख और स्वच्छ भावे आपणक पाखरे पहुँचीब एवं आपणको बारंबार सरकारी ऑफिस दौड़ी कागजपत्र देवाक पड़िबो नाही। तेणुकरी एही सरकारी योजना गुड़िकर लाभ को उठाइबा विभिन्न समय आसुवा योजना गुड़िक लाभ पाई आपण निश्चित रूपे यही फार्मर आईडी खोलिबा जरूरी अटे। तेबे यही चाषी माने केबे आरंभ करिवे यही गुरुत्वपूर्ण तारीख को भल भाव मन रखंतु। 8 जुलाई 2024 यही दिन ठारू ओडिशार समस्त चाषींक पई नुआ एग्रिस्टेक फार्मर रजिस्ट्रेशन पोर्टाल खोला सरीछि। तेणु समय नष्ट करी आपण माने यथाशीघ्र निजर पंजीकरण संपूर्ण करंतु जेपरी कोनोसी भी सरकारी कृषि योजनारू आपण वंचित हेबे नाही। आपण मानकर मन रे प्रश्न आसुथिबो जे एही रजिस्ट्रेशन करिबा द्वारा कोन सब सुविधा मिलिबो। बंधुगण केंद्र सरकार पीएम किसान योजनार आर्थिक किस्ती पाइबा पई एही एग्रिस्टेक आईडी एबे संपूर्ण अनिवार्य हो जाइछि। बिना एग्रिस्टेक आईडी माध्यम रे आपण पीएम किसान पाई पारि नाही। सेही परि भाव रे राज्य सरकार सीएम किसान योजना, सुप्रसिद्ध कालिया योजना, फसल बीमा बा चाषी सुरक्षा योजना एवं सरकारंकर अन्यान्य सब्सिडी योजनार सीधासलख लाभ मध्य एही आईडी माध्यम रे आपनको मिली पारिबो। तेणुकरी पंजीकरण द्वारा आमे एही सब लाभ को उठाई परिबा। एबे आसंतु जानिबा आवेदन पई आमको क्यों सब जरूरी जिनिस गुड़ाक दरकार हम। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण होची आपनकर आधार कार्ड, आधार ओटीपी किंबा बायोमेट्रिक ई केवासी माध्यम रे आपनकर परिचय जांच करा जिवो। एवं द्वितीय कथाटी है मुख्य दलिल होची आपनकर बैंक पासबुक। मन रखंतु आपनर बैंक खाताटी आधार सहित संजोग होइतिबा निहाती जरूरी जेपरी सरकारंकर सहायता राशि सीधासलख डीबीटी माध्यम रे आपनकर खाता रे जमा हेइ पारिबो। आपण आधार कार्ड सहित बैंक को निश्चित लिंक करंतु। यह व्यतीत आपनकर सामाजिक श्रेणी जांच करिबा पई राशन कार्डर आवश्यकता पड़िबो। आवेदन समय रे आपनकु निजर एक स्वतंत्र एवं सक्रिय मोबाइल नंबर देवाकू हेबो जो थी कि सरकारंक तरफ आसुवा समस्त ओटीपी और गुरुत्वपूर्ण मेसेज मिली पारिबो। सेहीपरि निज जमीर सठिक प्लॉट नंबर एवं खतियान नंबर मध्य निज पाखरे रखिबाकू हेबो। यह तो गला आमर प्रक्रिया। एबे वर्तमान प्रश्न उठुची जे जो माने भूमिहीन कृषक तांको पई कोन सुविधा रहिछि। आमर तो किछि जमी नाही, आमे केमिति आवेदन करिवु। तेबे यार मध्य समाधान अच्छी बंधुगण। सरकार आपण मानक पई मध्य विशेष व्यवस्था करछंती। जदि आपण भूमिहीन तेबे कृषि कार्य रे नियोजित आपण सीएम किसान योजनार लाभ पाइबा पई आपण निजर मनरेगा, एमजीएनआरजीए किंबा वीबीजी आरएमजी जॉब कार्ड माध्यम रे आपण पंजीकृत करि पारिबे। तेबे आपण एही योजना पई जमीर कोनोसी आवश्यक नाही। भूमिहीन मानक पई यह एक उत्तम उपाय अटे। एबे आसंतु जानिबा यार आवेदन करिवार सोपान गुड़िक कौन बा स्टेप गुड़िक कौन। सर्वप्रथम सोपान होछि आधार जांच करिबा। आपण पंजीकरण समय रे निजर 12 अंक विशिष्ट आधार नंबर प्रवेश करिवे। यापर आपनकर आधार सहित संजोग होता मोबाइल नंबर को एक ओटीपी आसीबो। सही ओटीपी दे सफलतार सहित आपण ई केवाईसी प्रक्रिया को संपूर्ण करिवे जहा द्वारा आपनकर परिचय सत्य हो जिवो। तेबे आधार जांच परे आमे आसीबा द्वितीय पर्याय को जोठी आपण निजर जमीर विवरणी देबाकू हबो। एथिरे आपनको निजर जिला, तहसील, मौजा, ग्राम चयन करियाको पड़िबो।
ଏହାପରେ ନିଜର ଜମିର ଖতিয়াନ ଏବଂ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ବା ଭୌଳିକ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ମିଳାଯାଇ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାହା ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏଣୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ନିଜର ଜମି କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଇ ସାଇନ୍ ଓ ଦାଖଲ। ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ସାଇନ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ଆଧାର ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜର ଇ ସାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆବେଦନଟି ସଫଳତାର ସହ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ବା ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆସିବ। ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ସମୟରେ ଏହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିବା ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର 65% ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବା ପରେ 2024-25 ବର୍ଷରେ ଏହି ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 95%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ସହଜ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାର ସଫଳତା ପ୍ରାୟ 30% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ମାନେ 65%ରୁ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ 95%, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସହାୟତାଟି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ନିଜର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଜି ହିଁ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଅଧିକାର ଓ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ krushak.odisha.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ନମ୍ବର 155333କୁ କଲ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।